सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे एम्स पैरामेडिकल और एम्स नर्सिंग के बारे में सब कुछ अच्छे से डिटेल में। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको एक ऐसे बुक के बारे में बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम को लेके बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। और उस बुक से इस बुक से हर साल टॉपर निकलते हैं। 2022 में वो बुक लॉन्च हुआ था और अभी 2026 तक वो बुक बहुत ही ज़्यादा अच्छे से चल रहा है और उस बुक का अमेजन पे बेस्ट सेलर रैंक भी मिला है। और उस बुक से हर साल टॉपर निकलते हैं और उसमें के टॉपर्स अभी भी एम्स दिल्ली, एम्स नागपुर, एम्स ऋषिकेश, जोधपुर जैसे बढ़िया से बढ़िया बेस्ट एम्स कॉलेज में अभी भी पढ़ाई कर रहे हैं। तो अगर उस बुक के बारे में आपको जानना है तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। वो बुक आप लोगों के लिए समझो कि एक ऐसा बुक होने वाला है जो अभी भी आपका एग्जाम का जो भी 2 महीना बचा हुआ है, ऑलमोस्ट 1.5 से 2 महीना बचा हुआ है, उस 1.5 से 2 महीने में वो बुक आपका इतना ज़्यादा हेल्प करेगा। अगर आपने उस बुक को अच्छे से अगर आप उस बुक को अच्छे से बनाकर जाते हैं तो आपका एग्जाम का सिलेक्शन का चांसेज 100% कन्फर्म हो जाएगा। अगर आप उस बुक को 100% करके जाते हैं तो अभी हम सबसे पहले बात करेंगे एम्स पैरामेडिकल एंट्रांस एग्जाम के बारे में सब कुछ डिटेल में। तो एम्स पैरामेडिकल एंट्रांस एग्जाम गर्ल्स बॉयज़ दोनों दे सकते हैं। दूसरा, इसका सिलेबस क्या होता है। तो अगर कोई मैथ्स का स्टूडेंट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स पूछे जाते हैं, और अगर कोई बायोलॉजी का स्टूडेंट है तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पूछे जाते हैं। टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं, 30 क्वेश्चन ईच होता है। उसके अलावा अगर हम लोग कट ऑफ का बात करें एम्स पैरामेडिकल स्टूडेंट के लिए क्या कट ऑफ होता है, तो अगर आप जनरल कैटेगरी या फिर ईडब्ल्यूएस से हैं तो 50% कट ऑफ जाता है। अगर आप ओबीसी से है तो 45% एंड एससी एसटी से है तो 40%। ये आपका पैरामेडिकल का सब कुछ, मैं जनरल नॉलेज आपको सब कुछ अच्छे से बता दिया। इसके अलावा अगर आपको एम्स पैरामेडिकल एंट्रांस एग्जाम में अगर क्वालिफाइंग मार्क्स, जैसे मैंने आपको बताया कि क्वालिफाइंग मार्क्स कितना होता है तो वो तो बता दिया, लेकिन अगर आपको सच में एम्स का कॉलेज 100% गारंटीड लेना है तो कम से कम टोटल 90 क्वेश्चंस में कम से कम आपका 60 प्लस स्कोर होना चाहिए। टोटल 90 क्वेश्चंस में से 60 प्लस स्कोर होना चाहिए ताकि आपका एम्स आसानी से फर्स्ट राउंड या फिर सेकेंड राउंड में आराम से आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर बहुत सारे क्वेश्चंस का ये भी होता है, बहुत सारे स्टूडेंट का ये भी सवाल होता है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग क्या होता है। तो अगर आप एक क्वेश्चन सही करते हो तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, और अगर आप नेगेटिव करते हो तो -1/3 उसमें से कट जाता है। ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें कि अगर 60 प्लस स्कोर लाना है हमको एम्स पैरामेडिकल एंट्रांस एग्जाम में तो कौन सा सब्जेक्ट को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी दे, कौन से सब्जेक्ट को कम में रखे। तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस के बारे में, बायोलॉजी का क्वेश्चंस में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सिर्फ 1 लाइनर या फिर 2 लाइनर क्वेश्चंस होते हैं। जो मैं बुक के बारे में आपको लास्ट में बताने वाला हूँ, उस बुक को आप अच्छे से पढ़ के चले जाना। उसमें मैंने बायोलॉजी के हर क्वेश्चंस को अच्छे से दिया है, चैप्टर वाइज भी दिया है और PYQs दिया है, और 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। जो 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बैंक दिए गए हैं उस बुक में, उसी 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और उसमें सारे क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चंस होते हैं। तो उस बुक का लिंक मैं लास्ट में बता दूंगा और उस बुक के बारे में भी बता दूंगा। तो अगर हम लोग बात करें कि 60 प्लस स्कोर लाना है तो 60 प्लस स्कोर लाने के लिए सबसे पहले आपको बायोलॉजी में कम से कम 30 क्वेश्चंस में से 25 क्वेश्चंस सही करने होंगे। वैसे ही मैथ्स में भी आपको 30 में से 25 क्वेश्चंस मिनिमम सही करने होंगे। मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, आप कम भी कर सकते हो। अगर आपका फिजिक्स स्ट्रॉन्ग है या फिर केमिस्ट्री स्ट्रॉन्ग है तो आप उसमें ज़्यादा मार्क्स लेके आओ, बायोलॉजी में कम लेके आओ। तो अगर हम लोग बहुत सारे स्टूडेंट का बायोलॉजी स्ट्रॉन्ग होता है और फिजिक्स केमिस्ट्री वीक होता है तो उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो बायोलॉजी में कम से कम 25 प्लस स्कोर लाओ, और वो ईजिली होता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है बायोलॉजी, उसमें किसी का भी आराम से 30 प्लस मार्क्स आ जाते हैं। उसके बाद सॉरी 30 प्लस नहीं, 25 प्लस मार्क्स। उसके बाद अगर हम लोग बात करें 60 में से 25 खत्म हो गया तो 35 क्वेश्चंस बचे। हाँ, 35 क्वेश्चंस बचे। 35 क्वेश्चंस में से कम आपको केमिस्ट्री में 20 प्लस सही करने हैं और फिजिक्स में 15 क्वेश्चंस। देखो फिजिक्स में टोटल 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मात्र आपको 15 क्वेश्चन सही करके आना है। केमिस्ट्री में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मात्र आपको 20 क्वेश्चन सही करके आना है। और बायोलॉजी में 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसमें मात्र 25 क्वेश्चन सही करके आना है। तो अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करके आते हैं और सही करके आते हैं तो पक्का 100% मैं लिख के देता हूं कि आपका एम्स में, किसी भी एम्स कॉलेज में, बढ़िया से बढ़िया बेस्ट कॉलेज में आपका एडमिशन पैरामेडिकल में जाने से कोई भी रोक नहीं सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग एम्स नर्सिंग के बारे में बात करें तो एम्स नर्सिंग में सबसे पहले बॉयज़ एलिजिबल नहीं होते, उसमें सिर्फ नर्सिंग
नर्सिंग एग्ज़ाम जो एम्स नर्सिंग का जो एग्ज़ाम होता है उसमें सिर्फ गर्ल्स के लिए ही सीट होता है। बाकी अगर आप स्टेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देते हो नर्सिंग का तो उसमें बॉयज़ गर्ल्स दोनों एग्ज़ाम दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कट ऑफ का, तो कट ऑफ का सेम जैसे मैंने पैरामेडिकल का बोला वैसे ही नर्सिंग का होता है। जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 50%, ओबीसी के लिए 45% और एससी एसटी के लिए 40%। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें टोटल क्वेश्चंस का, तो नर्सिंग में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसमें मैथ्स वाले स्टूडेंट नहीं दे सकते, इसमें सिर्फ बायोलॉजी वाले स्टूडेंट एग्जाम दे सकते हैं। टोटल 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें फिजिक्स के 30 क्वेश्चंस, केमिस्ट्री के 30 क्वेश्चंस और बायोलॉजी के 30 क्वेश्चंस, उसके साथ में 10 क्वेश्चंस जीके के पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करें कि मिनिमम इसमें कितना कट ऑफ होना चाहिए, तो मिनिमम इसमें भी 60 प्लस स्कोर होना चाहिए और मिनिमम कम से कम आपका 65 प्लस स्कोर होना चाहिए इसमें, ताकि आपका सिलेक्शन का चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाए। तो 65 लाने के लिए सबसे पहले वही है, बायोलॉजी में 25, केमिस्ट्री में 20 और उसके बाद फिजिक्स में 20, बायोलॉजी में 25, केमिस्ट्री में 20 और फिजिक्स में मात्र 15 क्वेश्चंस और 5 क्वेश्चंस आपको मात्र सही करने हैं जनरल नॉलेज के, जिसमें 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर हम लोग बात करें कि ये जो भी नर्सिंग का क्वेश्चंस है, नर्सिंग का क्वेश्चंस कहाँ से करें, PYQs कहाँ से करें, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस कहाँ से पता करें, या फिर ये सारे क्वेश्चंस होते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो आपको कहीं पे भी किसी भी बुक का रेफरेंस नहीं लेना है। मैं एक बुक के बारे में बताने वाला हूँ, इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। मैं उस बुक के बारे में बताऊंगा जो एम्स पैरामेडिकल के लिए अलग से डिजाइन किया गया है, और जो भी एम्स पैरामेडिकल और एम्स नर्सिंग का जो बुक डिजाइन किया गया है वो एम्स के टॉपर्स ने मिलकर ही बुक डिजाइन किया है। जो एम्स नर्सिंग का बुक है वो नर्सिंग स्टूडेंट, एम्स नागपुर के जितने भी नर्सिंग स्टूडेंट है, जो टॉपर्स स्टूडेंट है, उन्होंने मिलकर उस बुक को डिजाइन किया है। और वैसे ही पैरामेडिकल का जो बुक है, तो एम्स के जो पैरामेडिकल के टॉपर है एम्स नागपुर में ऑलरेडी जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो उस बुक को मिलकर डिसाइड किए हैं, मतलब डिजाइन किए हैं। तो आप समझ सकते हो कि वो बुक आपके लिए कितना बेस्ट होने वाला है। तो हम लोग नर्सिंग के बारे में बात कर लिए, पैरामेडिकल के बारे में बात कर लिए, और इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो लाने वाला हूं कि अगर एम्स पैरामेडिकल का कोई एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है या फिर एम्स नर्सिंग का एंट्रेंस एग्जाम देना चाहता है, तो आगे चल के क्या वो कर सकता है, उसका फ्यूचर स्कोप क्या होगा, नर्सिंग के लिए क्या होगा, वो आगे चल के इन फ्यूचर क्या कर सकता है, क्या क्या फ्यूचर स्कोप होता है। वैसे ही पैरामेडिकल के लिए मैं एक वीडियो लाने वाला हूँ। तो नेक्स्ट वीडियो मेरा आने वाला है, तो इस वीडियो जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि वो वीडियो आपके नोटिफिकेशन में आसानी से चला जाएगा। और जो भी हमारा बेल आइकन होता है यूट्यूब का, उसको उस पर भी क्लिक कर देना। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें उस बुक के बारे में, तो वो बुक अभी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये बुक है एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए। यहाँ पे हमारे टॉपर्स भी है और यहाँ पे कंटेंट टेबल भी है, और यहाँ पे बुक का जो भी है वो फ्रंट कवर दिख रहा होगा, और इधर आपको टॉपर्स का फोटो दिख रहा होगा, और इसमें कंटेंट टेबल जो भी हमारा कवर डिजाइन है, फर्स्ट कवर है, जो भी फ्रंट पेज है, उसमें आपको टेबल ऑफ कंटेंट भी दिख रहा होगा। मैं इन जनरल बता देता हूं कि इसमें क्या क्या होने वाला है एम्स पैरामेडिकल एंट्रेंस एग्जाम बुक में। तो सबसे पहले आपका सिलेबस होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, फिर इसके अलावा PYQs होगा, 2022, 23, 24, 3-4 साल का PYQs है इसमें। इसके अलावा टॉप 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस है, माइंड मैप्स है, 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। वैसे ही ये अभी स्क्रीन पे जो दिख रहा होगा ये हमारा नर्सिंग का बुक है, इसमें भी वैसे ही सेम एज इट इज है, PYQs है, MCQs है, 100 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बैंक है, माइंड मैप्स है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है, मतलब हर तरीके के क्वेश्चंस। आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं होगा। जो स्टूडेंट अगर एम्स पैरामेडिकल का एग्जाम दे रहा है, या फिर कोई स्टूडेंट अगर एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, वो अगर इस बुक को फॉलो करके जाएगा और इस बुक के हर एक क्वेश्चंस को, एक लाइंस को, एक माइंड मैप्स को अगर अच्छे से क्लियर करके जाएगा, तो मैं गारंटी लेता हूं कि आपका सिलेक्शन इस बार आराम से हो जाएगा और बेस्ट से बेस्ट एम्स कॉलेज में होगा। तो अगर आप भी इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मैं इस बुक का लिंक इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पिन कर दे रहा हूँ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दे रहा हूँ। आप वहाँ से जाके इस बुक को बाई कर लो। ये बुक अमेजन, फ्लिपकार्ट, एविंस्पा पब्लिकेशन चारों तरफ अवेलेबल है, और ये बुक सच में मैं बोल रहा हूँ कि ये बुक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होने वाला है। इस बुक से हर साल टॉपर निकलते हैं। इस बुक के बैक कवर पे हमारे टॉपर्स का फोटो भी छपा हुआ है, जो 2023 के टॉपर है, 24 के टॉपर है, 25 के टॉपर्स है, और अगले साल 2026 के जो टॉपर होने वाले हैं, हम चाहते हैं कि जो भी हमारा ये वीडियो देख रहा है उन लड़कों का
फ़ोटो मैं अपने बुक के पीछे छापूँ, मतलब ऐड करूँ, तो प्लीज़ इस बुक को अच्छे से पढ़ के जाओ और आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा अगर आप इस बुक को अच्छे से पढ़ के जाते हो। बाकी अगर इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो और कमेंट में बता के जाना कि आपको जो नेक्स्ट वीडियो देखना है कौन से टॉपिक पे देखना है, और उसके साथ में ये भी बता के जाना कि ये जो भी इन्फॉर्मेशन दिया मैंने ये आपको कैसा लगा, ताकि अगर आप कमेंट करते हो तो मेरे को ऐसे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। बाकी एम्स पैरामेडिकल और एम्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम के लिए आपको किसी भी दूसरे चैनल पे जाने का जरूरत नहीं है। मैं इसी चैनल पे आपको हर चीज़ एक एक नोटिफिकेशन आज से स्टार्ट करने वाला हूं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। और बाकी ऑल द बेस्ट फॉर योर 2026 एंट्रेंस एग्जाम।